अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आज के हालात हजरा और बकाया जो खबरें हैं उनके बारे में आपको मालूमात देंगे। व्लॉग में जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करना, बेल आइकॉन क्लिक कर देना अगर, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें। और वीडियोस पसंद आए तो भी शेयर करना, पसंद ना आए तो भी लाइक शेयर ज़रूर करना। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और ताज़ा तरीन खबरें आपके पास पहुँचेंगी, इस जंग के हवाले से भी, इस जंग के अलावा भी जो भी दुनिया में या जो भी पाकिस्तान में चीज़ें हो रही है उन सब के बारे में हम आपको मालूमात मुहैया करेंगे। आप लोगों को पता है कल का जो व्लॉग था, या कल की जो परसों की जो 2-3 दिन की खबरें जो थी, उसमें ट्रम्प साहब ने ईरान के साथ जंग बंदी का माहिदा किया था, जंग बंद करेंगे, 5 दिन की जंग बंदी का माहिदा किया था। लेकिन ईरान गवर्नमेंट ने इसको डिनाई किया था कि हमें कोई मुज़ाकरात आपसे नहीं करने हैं, आप सिर्फ टाइम ले रहे हैं कि अपने आप को रीबिल्ड करने की, आप दोबारा चीज़ें सेट करके दोबारा आकर हमला करने की, इसलिए आप 5 दिन का टाइम ले रहे हैं। अब इसके बीच पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र का अहम रोल है। तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान गवर्नमेंट का और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है हमारे फील्ड मार्शल साहब आसिम मुनीर साहब का बड़ा रोल है। तो ईरान तो अभी तक नहीं माना कि एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन बाज़ खबरें ऐसी हैं कि उस चीज़ को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ हमारी बात हुई है, हमने पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान जानी शहबाज शरीफ है या फील्ड मार्शल साहब से बात हुई है। और ट्रम्प ने भी ये तस्लीम कर दिया है कि फील्ड मार्शल साहब से बात हुई है, लेकिन ये मीडिया में हम क्या बात हुई है ये नहीं बता सकते, ये कॉन्फिडेंशियल है, उन्होंने ये कहा। लेकिन एक्सेप्ट किया कि बात मेरी हुई है। अब बाज़ लोग कहते हैं कि ट्रम्प साहब ने जो सुलह के लिए एक्सेप्ट किया है, वो मेन जो बंदा है वो आसिम मुनीर साहब की वजह से किया है। और बाज़ लोग कहते हैं कि मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं, उन्होंने ट्रम्प को कहा कि अगर आप हमला करेंगे दोबारा ईरान पे, जो लास्ट 2-3 व्लॉग्स में मैंने कहा था कि वो रॉयल एयरपोर्ट है बरतानिया का, वहाँ अभी 52 तैयारे लोड हो रहे हैं, 3,000 वज़नी बम लोड हो रहे हैं, 20-20 बम हर जहाज़ में लोड हो रहे हैं बी 52 की। तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई आप तो आके हमला करके सब कुछ तहस नहस करके चले जाएंगे, और वो पलट के हमारे तनसीबात पे हमले करेंगे, हमारे बिल्डिंगों पे हमले करेंगे, हमारे वाटर के प्लांट्स हैं इन पे हमले करेंगे, हमारे एनर्जी के प्लांट्स हैं इन पे हमले करेंगे, तो इसका भरपाई कौन करेगा? तो इस प्रेशर में आके ट्रम्प साहब ने फिर मुज़ाकरात की चीज़ें एक्सेप्ट की हैं। और क्यों ना करें, ट्रम्प साहब के लिए फेस सेविंग का ये सबसे अच्छा मौका था। उसके पास फेस सेविंग का कोई ऑप्शन नहीं था, तो ये एक ऑप्शन मिला तो बिल्कुल करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारी चीज़ें तो हुई, लेकिन अब जंग बंदी होगी, एक हफ्ते बाद जंग बंदी होगी, या ईरान का अंदाज़ा सही है कि ट्रम्प अपने आप को रीबिल्ड करेगा, अपनी चीज़ें दोबारा सेट करके वापस आकर ईरान पे हमला करेगा? ये तो आने वाले एक हफ्ते में देखेंगे कि क्या कंफर्म ऐसा है, या वो मुज़ाकरात के लिए सीरियस है, मुज़ाकरात करना चाहते हैं ईरान के साथ, देखेंगे। तो बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो हम आपके सामने रखेंगे, आप लोग देखिएगा। रूस ने एटमी रिएक्टर दे दिया है वियतनाम को एटमी रिएक्टर दे दिया है, फर्स्ट टाइम हुआ है कि वो अपना हासिल कर चुका है। अमेरिका ने इराक़ के अंदर भी कल के दिन हमले किए हैं। इसराइल और ईरान के हमले किस नौइयत के हैं? जब ये मुज़ाकरात की बात हुई है तो ईरान और इसराइल के आपस में मिज़ाइल के हमले कंटिन्यू हैं, बंद नहीं हुए हैं। तो ये किस नौइयत के हैं ये भी आप लोगों को बता देंगे। एक तो बात अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने ये ट्रम्प साहब को एक अजीब बनाया है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने सारा मलबा जितनी भी जंग में सारी चीज़ें हुई हैं वो अपने वज़ीर जंग के ऊपर डाला है। वो भी बेचारा क्या करेगा, सर हिला के बैठा है, कुछ नहीं करेगा। इसके बाद ईरान की 78th लेयर शुरू हुई है कल से, अब शायद 82 हो गया होगा, शुरू हुआ है। इसमें उन्होंने जमुना, शुमाली तिल अबेब और उनके आस पास जितने भी इलाके थे उस पर मिज़ाइल मारे हैं, और ज़बरदस्त किस्म का नुकसान हुआ है, उनको आग लगी हुई है और चूल्हे भड़क रहे हैं, धुएँ उड़ रहे हैं। इसके बाद ईरान की इसराइल की आईडीएफ इंटेलिजेंस का कहना है कि हमने ईरान के
इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर और इस्फहान में गैस पाइपलाइन पे उन्होंने अटैक किया है और गैस पाइपलाइन को भी उन्होंने हिट किया है, जिसकी वजह से ईरान में गैस की कमी वाक़ा हुई है। तो ये उसकी तरफ से हुआ है और उन्होंने क्लेम किया है कि हमने 50 मुकामात पर बमबारी की है, 50 ईरान के 50 मुकामात पर। और दूसरी तरफ से उन्होंने इसराइल ने ये बयान दिया है कि ट्रम्प साहब मुज़ाकरात कर रहे हैं ईरान से, इससे हमें कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो मुज़ाकरात करें ना करें, हम अपने बमबारी, हम अपने मिसाइल से और हम अपनी चीज़ें कंटिन्यू रखेंगे, हम हमले करते रहेंगे। अरे भाई, जितना करना है उससे कितना फ़र्क पड़ता है, देखते हैं। इसके बाद कल वाले व्लॉग में मैंने टेक्सास का एक रिफाइनरी है, वहाँ आग का मैंने बोला था, इसका अभी तक कोई कंफर्म नहीं हुआ है कि वो आग कैसे भड़क उठी है और उस पर कैसे धमाका हुआ है। बाज़ लोगों का, बाज़ रिपोर्ट्स का कहना है कि वहाँ हीट की वजह से धमाका हुआ था और वो फैक्ट्री अभी बंद हो गई है, रिफाइनरी अभी बंद कर दी है फ़िलहाल के लिए। उसके बाद क्या होता है वो बता देंगे आपको। इसके बाद हिजबुल्लाह ने इसराइल को भी शदीद नुकसान पहुँचाया है। हिजबुल्लाह ने इसराइल को गाइडेड मिसाइल से हमला किया है और ये सेंट्रल इसराइल पे हमले हुए हैं लेबनान की तरफ से। और कल अबनाए हरमस से 2 LPG कैरियर क्रॉस हुए हैं, वो इंडिया की क्रॉस हुए हैं। उन्होंने 2 मिलियन पर कैरियर टैक्स देके उसको क्रॉस कर लिया है इंडिया की तरफ, शायद वो आज तक पहुंच गया होगा, 2 बिलियन दिया है। इसके बाद ईरान ने तेल अवीव और में जो हमले किए उसमें तकरीबन 2 बिल्डिंग के ऊपर जाके मिसाइल लगे हैं और बिल्डिंगें मुकम्मल तबाह हो गई हैं। इसके बाद अमेरिका ने इराक़ पे एक तंजीम थी, तंजीम है PMF एक तंजीम है वहाँ जंगजू की, उसके हेड क्वार्टर सेंट्रल ऑफिस है, उस पर हमला किया है और 15 जंगजू मारे गए हैं। तो यहाँ से ईरान से उन्होंने सुख का सांस लिया और दूसरी साइड वहाँ शुरू कर दिए, जब तक यहाँ ख़त्म है तो वहाँ सफाइयाँ करें और फिर यहाँ पहुँचाएँ। ये भी एक अच्छा तरीका है ट्रम्प साहब का। इसके बाद ट्रम्प साहब ने तस्लीम किया है कि फील्ड मार्शल से बात हुई है, लेकिन वो क्या बात हुई है वो हम मीडिया पे नहीं बता सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल है। इसके बाद BBC तेहरान ने भी तस्लीम कर लिया है कि ये जो मुज़ाकरात होंगे ये इस्लामाबाद में हो सकते हैं। इसके बाद रशिया ने वियतनाम को अपना एक एग्रीमेंट किया जिसमें उन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर दे दिया है जिससे बिजली बनाई जाएगी और बाद में एटॉमिक रिएक्टर में कन्वर्ट करते हुए टाइम नहीं लगेगा, वो हो जाएगा, ईज़िली हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। इसराइल ने इस्फहान में भी हमले किए हैं और न्यूक्लियर प्लांट था इस्फहान में, उसको भी हिट किया है और इसकी गैस पाइपलाइन उड़ा दी गई है, जिसकी वजह से ईरान में गैस की कमी वाक़ा हुई है और ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। इसके बाद इसराइल ने बैरूत पे भी हमला किया है और फोरस हेड क्वार्टर था उस पर हमला किया है। इसके बाद हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेड क्वार्टर पर भी हमला किया है। ये जो हमले हैं ये कल के ताज़ा तरीन हमले हैं जो ईरान की तरफ से भी और इसराइल की तरफ से हुए हैं, लेबनान में भी और इधर अपने ईरान में भी और इसराइल में भी हुआ। इसके बाद कतर का वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वहाँ किसी साफ़ी ने उनसे सवाल पूछा, भाई जो मुज़ाकरात कर रहे हैं उसमें आपकी क्या राय? तो उन्होंने कहा भाई मुज़ाकरात कर रहे हैं अमेरिका और ईरान, न तो ईरान से हमें कोई ताल्लुक़ है न तो अमेरिका से हमें कोई ताल्लुक़ है, आपस में मुज़ाकरात कर रहे हैं, करें। तो मुझे लग रहा है कि वो उनको थोड़ा सा दूर रखा है इस मुज़ाकरात से कतर को, इसी वजह से वो कतर वाले ये बयान देते हैं कि हमें इग्नोर किया गया। इसके बाद ईरान वालों ने एक लोकस्ट ड्रोन है अमेरिका का, उसको गिराया है और उन्होंने क्लेम किया ये लोकस्ट ड्रोन बिल्कुल शाहिद ड्रोन की तरह है, जो हमारी शाहिद ड्रोन है उसकी तरह है, उसकी कॉपी बनाया गया है। और 131 ड्रोन अभी तक उन्होंने मार गिराने का दावा किया है, 131 वो गिराए हैं। इसके बाद एक्सचेंज में अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में एक ख़तरनाक सा काम हुआ है कि ट्रम्प की बयान आने से पहले एक्सचेंज में जो सूरत थी वो काफ़ी गिरी हुई थी। ऑयल जो था वो तकरीबन $109 पे ट्रेड कर रहा था। ट्रम्प की बयान से पहले अमेरिकन एक्सचेंज में बहुत सारे चीज़ें खरीदे गए, अरबों की चीज़ें खरीदी गई, अरबों के स्टॉक्स खरीदे गए और
सस्ते दामों खरीदे गए क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज क्रश हुई थी। जैसे ट्रम्प ने ऐलान कर दिया तो ऑयल की कीमत नीचे आ गई, दूसरे स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चढ़ गए। तो उसी 5 मिनट के दौराने में खरीदे गए और जैसे ऐलान हुआ ऊपर गए, बेचे गए, अरबों का फ़ायदा किया है। भाई ये किसने किया है, ये कमाल का काम, वो भी पता चलेगा बाद में। इसके बाद ऑयल की कीमत $109 थी। ट्रम्प की ऐलान का 5 मिनट पहले बहुत सारे ऑयल के शेयर बेचे गए और अरबों का फ़ायदा किया गया है, क्योंकि ट्रम्प ने जब ऐलान किया उससे 5 मिनट पहले बेचे गए। 5 मिनट बाद ऐलान हुआ तो ऑयल की प्राइस 95-97 तक पहुंच गई, $109 से 95-97 तक पहुंच गई। फिर ईरान ने बयान दिया है कि हमें इस मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं है, ये लोग चीटिंग कर रहे हैं। तो फिर ऑयल की कीमत बढ़ी थी 103 तक, लेकिन अब वो दोबारा आहिस्ता आहिस्ता गिर के 97 तक पहुंची है। 97-98 पे ट्रेड कर रहा है ऑयल। यहाँ तक की थी जो खबरें हैं हमारी कल की, जो जितनी भी ताज़ा तरीन थी और ऑथेंटिक थी। हम थोड़ा देर व्लॉग करते हैं इसलिए कि आप लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए। तो हमें इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। और रिमाइंडर ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करना, बेल आइकॉन क्लिक कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।